Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which of the following countries does not border the Red Sea? रेड सी को बॉर्डर कौन सा नहीं करता है? चलिए मैप में देखते हैं। रेड सी को बॉर्डर कर रहा है इधर आपका इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, यमन एंड सऊदी अरेबिया। तो इसमें कौन सा नहीं कर रहा है? देखिए, सूडान कर रहा था, यमन कर रहा था, इरिट्रिया कर रहा था, लेकिन सीरिया नहीं कर रहा था क्योंकि सीरिया इजराइल के जस्ट ऊपर पड़ जाता है मेडिटेरेनियन सी के पास। आंसर इज ए, सीरिया। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड रिवर्स दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। टेहरी डैम भागीरथी रिवर पे, दिस इज राइट। तपोवन विष्णु घाट ये धौली गंगा रिवर पे है, दिस इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग। विष्णु घाट पीपल कोटी ये अलकनंदा रिवर पे है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें पूछ रहा है करेक्टली मैच कौन सा है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड एज एक्टिव वोल्केनो? एक्टिव वोल्केनो की लिए क्लासिफाइड हुआ है, तो इसमें कौन सा है? देखिए, संजय वोल्केनो एंड माउंट सिनाबंग ये एक्टिव वोल्केनो है। आइए, नारकोंडम ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है, और ये आपके अंडमान एंड निकोबार वाले पार्ट में है। और हमारे यहाँ इंडियन कॉन्टिनेंट में एक एक्टिव वोल्केनो है, वो है बैरन। बैरन जो है वो एक्टिव है, तो थर्ड नंबर वाला एक्टिव वोल्केनो नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो 1 एंड 2 आर ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकटक लेक। लोकटक लेक के लिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द इंडिया, दिस इज राइट। नॉर्थ ईस्ट का फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट, वो भी। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज माधुरी लेक, नहीं, माधुरी लेक पॉपुलरली नोन है सांगेसर लेक के नाम से, सांगेसर लेक के नाम से। ओके, तो दिस वन इज रॉन्ग, तो आंसर इज ओनली 1। लोकटक लेक पे एक कैबुल लैमजाओ पार्क है, कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है ये। इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये 1 एंड ओनली है। With reference to the earthquakes, consider the following statements. It is caused by the sudden release of transmitted pressure of moving lithosphere or crustal plate. ट्रांसमिटेड प्रेशर की वजह से मूविंग लिथोस्फीयर और क्रिस्टल प्लेट का जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से सडन रिलीज प्रेशर है, दिस इज राइट। द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड एपिसेंटर। एपिसेंटर नहीं होता है, इसको फोकस कहते हैं, तो दिस वन इज रॉन्ग। वदाती वेन्यू ऑफ जोन्स आर एसोसिएटेड विद द डीप अर्थक्वेक, दिस वन इज राइट। तो आंसर है 1 एंड 3। देखिए, अर्थक्वेक यहाँ आपका जहाँ से स्टार्ट होता है उसको फोकस कहते हैं, और जहाँ पे इसका इफेक्ट देखा जाता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांभर लेक। सांभर लेक के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है, तो देखते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड ब्रैकिश वाटर बॉडी ऑफ इंडिया, दिस इज राइट। इट वॉज डिक्लेयर्ड ए रामसर साइट इन 1990, 23 मार्च 1990 को डिक्लेयर किया गया रामसर साइट, दिस वन इज ऑल्सो राइट। इट रिसीव वाटर फ्रॉम घग्गर रिवर, दिस वन इज रॉन्ग, घग्गर रिवर से इसको पानी नहीं मिलता है। Which of the following statement above are correct? 1 and 2 are correct. Answer is B. Which river is called the lifeline of Kerala? केरला का लाइफ लाइन किसको कहा जाता है, तो इस पेरियार रिवर को केरला की लाइफ लाइन कहा जाता है। ये केरला में 244 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और ये 12 मासी नदी है, मतलब इसका पानी साल के 12 महीने रहता है। द लेक तोहाय रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन। द लेक तोहाय रिसेंटली जो न्यूज़ में है वो लोकेटेड है यूएसए में। ये है आपका लेक तोहाय, लेक तोहाय।
Consider the following statement. Great Nicobar is the northernmost island of the Nicobar Island archipelago. देखिए ग्रेट निकोबार नदर्न मोस्ट नहीं है, सदर्न मोस्ट है. ओके, दिस वन इज रॉन्ग. The Mongolite Sompen tribes lives in the forest of the Great Nicobar Biosphere Reserve. Sompen tribes यहाँ पे रहते हैं. Sompen tribes की जनसंख्या पॉपुलेशन लगभग 200 है. ओके, तो दिस वन इज रॉन्ग. तो आंसर इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ओनली 2 इज करेक्ट. ये देखिए लोकेशन, सबसे ऊपर है नदन में है कार निकोबार और सबसे नीचे है ग्रेट निकोबार. ओके, which of the following cities is not connected through the international north-south transports corridor INSTC? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में कौन सा नहीं है? तो देखिए ये बना था सितंबर 2000 में और इसमें 3 कंट्री थी. कौन सी? इंडिया, ईरान एंड रशिया. अब देखिए बगदाद तो इराक की कैपिटल है. ओके, तो ये तो सीधा सीधा निकल गया क्योंकि इसमें 3 कंट्री है ना. तो मुंबई, अब्बास एंड बाकू ये सारे हैं, बगदाद नहीं है. ये देखिए यहाँ मुंबई से स्टार्ट हुआ, अब्बास गया, फिर बाकू गया, फिर मॉस्को गया, सेंट पीटर्सबर्ग चला गया. ओके, 38th parallel is the separating line between which two countries? 38th parallel separating line है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में. देखिए ये है आपका नॉर्थ कोरिया, ये है आपका साउथ कोरिया और दिस वन इज 38th parallel. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर. ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है. इट इज नोन एज योरलोंग इन चाइना. दिस वन इज राइट. It originates from the कैलाश रेंज अंडर द नेम ऑफ बुरही दिहिंग. यस, इस नेम से निकलता है ये. दिस इज राइट. सदिया इज अ टाउन इन अरुणाचल प्रदेश वेयर द रिवर एंटर्स द इंडिया. गलत, सदिया नहीं है, ये दिबांग है. ये देखिए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर रही है, इसका नाम है दिबांग. यारलोंग सांग को कहते हैं. यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र हो जाता है इंडिया में, और जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो इसको कहते हैं जमुना. और जब इधर से गंगा आ रही है, गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, और जब पद्मा और जमुना मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं मेघना. ओके, तो इसमें पूछ रहा था कौन से करेक्ट है, तो इसमें 1 and 2 आर करेक्ट, A and B. Which of the following soil is most widespread in India? कौन सा वाइड स्प्रेड है इन इंडिया में? तो ये एलोवियल सॉयल है, इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं. 40% ऑफ इंडियन सॉयल इज एलोवियल सॉयल. एलोवियल सॉयल में 2 पार्ट्स हैं. वन इज खादर एंड सेकेंड वन इज बांगर. खादर है आपकी न्यू सॉयल, न्यू एलुवियल सॉयल, और बांगर है आपकी ओल्ड एलुवियल सॉयल. ओके, द मेन रीजन फॉर विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज. विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु का मेन रीजन क्या होता है? तो ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून. ये देखिए जब साउथ ईस्ट मानसून आता है तो कुछ ऐसे आता है इस साइड से, और इस वाले पार्ट में यहाँ पे वर्षा कराता है. और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो हवाएं इधर से आती हैं और विंटर में यहाँ पे बारिश हो जाती है तमिलनाडु में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश. बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता. मैप में देखते हैं. दिस इज योर बांग्लादेश, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इससे ये बॉर्डर शेयर करता है, और इधर आपका म्यांमार आ जाता है. तो किससे शेयर नहीं कर रहा है? ये नागालैंड से शेयर नहीं कर रहा है. ओके, नागालैंड कहाँ आ जाता है? नागालैंड आपका इधर साइड आ जाता है, ये पार्ट है. विथ रेफरेंस टू द ब्यास रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ब्यास रिवर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? इट ओरिजिनेट नियर द रोहतांग पास. दिस इज राइट, रोहतांग पास से निकलता है. इट मीट्स द सतलज रिवर इन द हरके इन पंजाब. ऑल्सो राइट. इट लाइज इंटायरली विद इन इंडियन टेरेटरी. दिस इज ऑल्सो राइट, इंटायरली इंडियन टेरेटरी में है. तो
आंसर है इसमें 1, 2 एंड 3। दिस इज योर सतलज ब्यास रिवर, यहाँ पे है ब्यास रिवर। और ये देखिए इंटायरली आपके इंडियन टेरिटरी में है। ओके, द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड। जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको कहते हैं फोकस। ये देखिए, हियर इज योर फोकस। यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका इफेक्ट यहाँ पे आके एपिसेंटर कहलाया। ओके, बारबाडोस, पनामा, क्यूबा, डोमिनियन रिपब्लिक, इनको नॉर्थ से साउथ में लगाना है। चलिए मैप में देखते हैं। सबसे ऊपर आपका नॉर्थ से साउथ में लगाना है ना। सबसे ऊपर आपका क्यूबा आ गया, फिर डोमिनियन रिपब्लिक, फिर बारबाडोस, फिर पनामा। तो सबसे पहले कौन सा था? क्यूबा। क्यूबा जो 3 है, 3 1 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 का 1 है, ये इन दोनों में कोई होगा। और फिर उस क्यूबा के बाद रोमानियन रिपब्लिक, ये है 2, तो चौथे का 2, ये आंसर इज डी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टालेस्ट माउंटेन इन ईरान। ईरान में टालेस्ट माउंटेन कौन सा है? तो इसमें जो टालेस्ट माउंटेन है वो माउंट दमावंत है। लामखागा पास ट्रैक वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ। लामखागा पास जो रिसेंटली न्यूज़ में है, ये किस स्टेट में है? ये उत्तराखंड में है। ये देखिए इसकी लोकेशन, ये है आपका लामखागा पास, ये आपका उत्तराखंड वाला पार्ट है, उधर आपका हिमाचल प्रदेश का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ओके, करेक्टली मैच बताना है, इसमें कौन सा नहीं है। तो एंशियंट नेम बताना है। चेनाब को अस्किनी कहते थे, सही है। झेलम को क्या कहते थे? वितास्ता, विस्ता नहीं वितास्ता, वितास्ता कहते थे, ये भी सही है। सतलज को विपाशा नहीं सतुद्री कहते थे, तो इसमें नॉट पूछा है तो ये वाला है, इसको कहते थे सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री कहते थे, तो दिस वन इज रॉन्ग। रावी को परुष्णी कहते थे। और कौन सा बच गया? व्यास को विपाशा कहते थे, व्यास को। और इंडस को क्या कहते थे? इंडस को कहते थे सैंधव, इसको कहते थे इंडस। सिंधु नदी को सैंधव कहते थे। तो फिर से देखिए, चेनाब, अश्किनी, झेलम, वितास्ता, सतलज, सतुद्री, रावी, परुष्णी, सिंधु, सैंधव, व्यास, विपाशा। नेपाल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज। नेपाल किसका एक्सटेंशन है? ये देखिए मैप में देखिए, ये नेपाल है, नेपाल हिमालय यहाँ है, और ये किसके बीच में है? काली और तीस्ता के बीच में। सो द आंसर इज काली रिवर एंड तीस्ता रिवर। ये देखिए इंडस और सतलज के बीच में है आपका पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में है कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में है असम हिमालय। Consider the following statement. Most of the coal in India is of Gondwana age. Gondwana age की हैं कोल जो इंडिया की हैं, right? The coal reserve of Rajasthan are of tertiary age. ये भी सही है, tertiary age की है। Coal is also called black gold. Black gold भी कहते हैं, ये भी सही है। So इसमें true पूछ रहा है, all of the above are true. और कोल में मुख्यतः 4 प्रकार के कोल होते हैं। फर्स्ट एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, कई जगह इसको 5 कर देते हैं। ब्यूटिमिनस को एक और मान लेते हैं, ब्यूटिमिनस एंड सब ब्यूटिमिनस। ओके, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है ब्यूटिमिनस, इंडिया में होता है ब्यूटिमिनस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकैपिटेबल।
कौन सा गलत है, गलत मैच है? तो चलिए गलत मैच देखते हैं कौन सा है। विजयनगर कर्नाटका में है, दिस इज राइट। धोलवी झारखंड में नहीं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। सो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर इज बी, ये गलत है। और दैतारी उड़ीसा में है, ये भी सही है। सलेम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बोहिया एंड असामिका आर वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप? बोहिया एंड असामिका आर वेराइटीज ऑफ टी की क्रॉप है ये। विथ रेफरेंस टू द आल्प्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आल्प्स के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है, चलते देखते हैं। It is stated from the Atlas Mountain of North Africa to beyond the Himalayas. Yes, this is right. The Alps are interzonal mountain system between central and Mediterranean Europe. जिसे इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये नॉट करेक्ट है। हिमालय में थोड़ी है ये, तो ये वाला नॉट करेक्ट है। और ये सेंट्रल एंड मेडिटेरियन यूरोप के बीच में है, दिस इज राइट। माउंट ब्लैंक इन द आल्प्स इन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर का हाईएस्ट पीक नहीं है ये भी गलत है। तो इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट कौन सा है, तो 1 and 3 आर नॉट करेक्ट, 1 and 3 आर नॉट करेक्ट, आंसर इज बी, 1 and 3 नॉट करेक्ट। ये देखिए ऑल्प्स इंटायरली यूरोप में है, देखिए यहाँ पे पूरा ऑल्प्स दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड? कौन सा पेयर नॉट मैच्ड है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है और सेक्स रेशियो दिया हुआ है। बिहार का सेक्स रेशियो 918, राइट। गुजरात, जब हमने 2011 का सेंसस का रिपोर्ट आया था तो हमको पता है कि सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का है, 879 इसमें दिया गया है, सही है। तो गुजरात का कैसे 819 हो सकता है? तो दिस वन इज रॉन्ग, गुजरात इज, ये पेयर गलत है। ओके, और गुजरात का सेक्स रेशियो है कितना? ये है 919 है गुजरात का सेक्स रेशियो। उत्तर प्रदेश का 912, ये भी सही है। सो द आंसर इज बी, गुजरात इसमें गलत दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी? कैस्पियन सी को बॉर्डर कौन सा नहीं करता है? चलिए मैप में देखते हैं। यह है आपका कैस्पियन सी, बॉर्डर कौन सा कर रहा है? ईरान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रही हैं। तो इसमें कौन कौन सा दे रहा है? तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर कर रहा है, कजाकिस्तान बॉर्डर कर रहा है, ईरान बॉर्डर कर रहा है, आर्मेनिया बॉर्डर नहीं कर रहा है। सो द आंसर डज नॉट पूछ रहा है, तो आंसर इज आर्मेनिया। आर्मेनिया बॉर्डर नहीं कर रहा है। आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है। ओके, ये देखिए आर्मेनिया यहाँ पे है, ये पूरी लैंडलॉक कंट्री है। विथ रेफरेंस टू द डैम्स एंड रिवर्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। डैम्स एंड रिवर्स जो दिया गया है उसके लिए स्टेटमेंट देखने हैं कौन सा करेक्ट है, इसमें पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। गोविंद सागर सतलज, दिस इज राइट। महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर व्यास नदी पे है, दिस इज ऑल्सो राइट। चमेरा डैम रावी पे है, ऑल्सो राइट। सो करेक्टली मैच है 1, 2 and 3 ऑल आर द करेक्टली मैच। With reference to the western disturbance, consider the following statement. It is an extratropical storm originating in the Mediterranean region. It causes the most winter and pre-monsoon season rainfall across southern India. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर है बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द घड़ियाल। घड़ियाल के लिए स्टेटमेंट्स देखनी है। दे आर ओनली फाउंड इन चंबल रिवर इन इंडिया। घड़ियाल को बोल रहे हैं कि सिर्फ चंबल रिवर में मिलती हैं, तो ये गलत है। आपकी गंगा में भी मिलती हैं ये, और महानदी में मिलती हैं, गंगा में मिलती हैं, गलत है ये। पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्लीन वाटर। यस, इंडिकेट करता है कि वाटर क्लीन है अगर वहाँ घड़ियाल है। दे आर
कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN, IUCN के द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है, ये भी सही है। तो इसमें करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, तो आंसर इज 2 and 3 ओनली। बाल्टिक सी इज नॉट सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बाल्टिक सी कौन सा से सराउंड नहीं है, देखिए बाल्टिक सी ये है और कंट्रीज को सराउंड कर रही है स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड। और कौन सा नहीं कर रहा है इसमें, बेलारूस जो है वो नहीं कर रहा है। लिथुआनिया, स्वीडन, पोलैंड था, बेलारूस नहीं था। बेलारूस है कहाँ, इधर आपका बेलारूस है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बेलारूस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा को कौन बॉर्डर नहीं करता है, चलिए देखते हैं। ये है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, इसको बॉर्डर कर रहा है इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। कौन सा था, इजिप्ट कर रहा था, इजराइल कर रहा था, जॉर्डन कर रहा था, सीरिया नहीं कर रहा था। ओके, that's all for today. If you like my video, please like, comment, share and subscribe. Thank you.